हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज का पार्ट नंबर 11। आज क्वेश्चन नंबर पहला हमारा होगा 51 से 55 तक। 5 क्वेश्चन में हम लोग आपके सिलेबस के 5 टॉपिक को टच करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सभी लोग क्लास में पहली बार आए हुए हैं सभी लोग आप जाइएगा मेरे एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के जो मैंने कराए हैं, इन 50 क्वेश्चनों में मैंने कोशिश की है आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर हैं सभी को टच करने की। ठीक है, चलो तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी लोग 5 स्टार बनाकर रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु बताओ। देखो, जब भी आयु संबंधी कोई हो इक्वेशन तो इसको सबसे आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे 2 वर्ष पहले की बात कर रहा हो चाहे 2 वर्ष बाद की बात कर रहा हो, आप उसकी वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं भैया, देखिएगा लेट करते हैं। क्या पुनीता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष। अब बात क्या रहा? 2 वर्ष पूर्व, तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु। अब बताओ वर्तमान में x वर्ष की है तो 2 साल पहले कितनी होंगी? तो कहोगे सर x माइनस 2 वर्ष होंगी। ठीक है, फिर क्या करा? अब से 4 वर्ष बाद, इस समय जो पुनीता है वो x वर्ष की है, तो लिखोगे पुनीता की 4 वर्ष बाद आयु। आयु कितनी होगी? तो कहोगे वर्तमान में x है तो इसमें 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, आप लगा दीजिएगा प्रश्नानुसार और आपका क्वेश्चन का सीधा आंसर आ जाएगा। अब लगाते हैं हम लोग क्या? प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो सीधा आपको 4 अंक मिलेंगे, छपने वाले हैं पेपर में। ये यकीन मानिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा तय है। ठीक है, तो क्या कह रहा था? 2 वर्ष पूर्व की आयु मतलब x माइनस 2 और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो कहने का मतलब है x माइनस 2 2 वर्ष पूर्व की आयु और x प्लस 4 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कह रहा, तो आपस में गुणा करा दो। कह रहा है वर्तमान आयु के दोगुने से, वर्तमान आयु कितनी है? x, इसके दोगुने से 1 अधिक है, तो वर्तमान आयु को दोगुना कर दीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, यही पुनीता की वर्तमान आयु है, यही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व करिएगा भैया। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा यहां से हल कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम हल करेंगे देखिएगा क्या आएगा? x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर, x का 4 में कराएंगे तो प्लस का 4x आएगा, फिर माइनस 2 का x में कराएंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का 8 बराबर इधर क्या आएगा? 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिएगा भाई यहां से सॉल्व कर लेते हैं फिर से। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर माइनस के 2x है, इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। ठीक, पहले देखिए भैया यहाँ पर क्या बचा है? प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल 2x प्लस 1। यहां से 2x से और 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये माइनस का 8 है, दूसरे पक्ष में ले जाओ, तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना? 9। तो यहां से x का मान कितना आएगा? 3। देखो प्लस माइनस का 3 आता है पर आयु कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो सीधा x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 वर्ष। तो पूछा जाए पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन हमारा सही है गलत है, तो देखिएगा जो ये मैंने प्रश्नानुसार बनाया है आप x की वैल्यू रखिएगा, अगर दोनों पक्ष इक्वल आ जाते हैं तो सही है, वरना गलत है। तो कह रहा देखो भाई पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, लोग उत्तर की जांच करा देते आपको। उत्तर की 2 वर्ष पूर्व कितनी होंगी? 1 साल की, और 4 वर्ष बाद तो 4 3 कितनी हो जाएंगी? 7 बराबर वर्तमान आयु की दोगुनी तो 3x, 3 इंटू 2 और प्लस 1, तो आ जाएगा यहाँ 7 बराबर 7। लो उत्तर की जांच है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है, कोई भी किसी भी हालत में इसे गलत नहीं कर सकता है। ठीक है ना? चलो बताइएगा सभी लोग, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी भैया ये आपके 2 चर वाले से है,
बहुत अच्छा है द्विघात समीकरण से। अब देखिए क्या कह रहा है, 1/x-1/x-1 बराबर 3 है। कह रहा x नॉट इक्वल 0, जो x की वैल्यू वो 0 नहीं है, और आपको बताना है समीकरण को हल करना, अर्थात x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो आपको दिया है 1/x-1/x-1 इक्वल 3। इन दोनों में लासा ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो तो एलसीएम मिलेगा x और x-1, तो इधर जाएगा भाई। देखो या इससे एक देखो लासा लेने का एक और अच्छा जुगाड़ होता है, एक जुगाड़ आपको और बताते हैं, बहुत अच्छा जुगाड़ नहीं तरीका है। देखो मैं क्या करता हूँ, 1/x रखता हूँ बराबर, इसको उधर ले जाओ, हो जाएगा 3 + 1/x-1। इसके बट्टे में कितना है, 1 है, तो 1/x बराबर यहाँ एलसीएम कितना मिलेगा, x-1 ही मिल जाएगा। तो x-1 का 3 में गुणा होगा तो आएगा कितना, 3x-3 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहां आ गया 1/x इक्वल, ऊपर कितना आया 3x-2/x-1, ये देखो आपको प्राप्त हो गया। अब या क्या करिए आप, यहां से क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, त्रिया का गुणा इस प्रकार से कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखो उधर जाएगा तो x-1 हो जाएगा बराबर, x का गुणा कराएंगे तो आएगा 3x² - 2x। अब देखिएगा इन सभी को एक पश्चिमी साइड उठा ले जाओ, उधर लिखा है 3x² - 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां गया 3x² - 3x + 1 = 0। अब देखो 1 का और 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपको, 3 को इस प्रकार से ब्रेक करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो 3 को आप एक ही फैक्टर हो सकता है क्योंकि अभाज्य संख्या है, 3 × 1 हो जाएगा। तो जोड़ने पर देखिए आपको लाना, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 3, तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। जोड़ेंगे तो 4, घटाएंगे तो 2। तो मतलब कहने का मतलब है इस समीकरण को आप सूत्र के द्वारा हल करें। किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। सूत्र में कौन लगाएंगे हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। क्या होती है श्रीधराचार्य विधि, होती है x बराबर -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपान टोटल के अपान कितना होता है 2a। अब देखो भैया समझिएगा, अगर मैं कहूं a की वैल्यू, ये भैया किसकी, a के मान है। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, देखो भैया इधर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी कंपेयर करूंगा तो a का मान जो आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। अगर b का मान कहूंगा तो कितना आएगा, -3। अगर मैं c की वैल्यू कहूंगा तो कितनी आएगी, 1। अब लगा दो, तो x बराबर -b ± रूट के अंदर b की वैल्यू कितनी है, देखिएगा -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है 3 × c का मान 1 अपान 2 × a मतलब 3। तो x बराबर b की भी वैल्यू यहां रखिए कितना है, -3, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा भैया, तो आएगा 3 ± रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9 आएगा, माइनस क्या है 4 कितना जाएगा 12 अपान कितना आ जाएगा भैया 3 दूनी 6। तो x बराबर आ गया 3 ± अंदर क्या आएगा माइनस का 3 अपॉन 6। अब देखो यहां से कुछ कॉमन होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप √3 कॉमन ले सकते हैं, वरना आपको यहीं पर आंसर छोड़ देना है। ऐसा नहीं इसका आंसर बाहर आ नहीं सकता है क्योंकि -√1 की वैल्यू होती है, आइएट्टा में निकालिए आप वैल्यू, किस में निकालेंगे, आइएट्टा में आंसर आएगा, वरना आपको आंसर यही छोड़ देना है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो देखो भैया आपको कह रहा है cos a बराबर √3/2, आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे पूछ रहा sin 2a बराबर। देखो इसका कई लोग के दिमाग में आएगा कि सर जी sin 2a के लिए दो 2 sin a और cos a, और इसको हल करके पाइथागोरस प्रमेय से निकालो sin a का। अरे भैया ऐसा क्यों करोगे, मेरे पास है ना इसका कोई यूनिक विधि, मैं वो बताता हूं, आप वो लगाइएगा। देखो इसमें पाइथागोरस में कुछ नहीं लगवाऊंगा। देखो ये लिखा है cos a बराबर, अच्छा अगर मैं कहूं आपसे कि √3/2 cos में किसी की वैल्यू होती है, कहोगे यस, ये वैल्यू होती है cos 30 की। अब देखो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू जो आएगी वो 30 आ जाएगी।
अब a की वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो यहां से हो जाएगा साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये भैया लो आपका आंसर होगा। ना इसमें पाइथागोरस प्रमेय आया, किसी को ना कोई सूत्र का प्रयोग, कोई झंझट ही नहीं। कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। भैया लिख लीजिए, पेपर में छपेगा, समझना ना। ऐसा क्वेश्चन देखो, इसमें कोई भी आपको वैल्यू नहीं दी है कि कोई आर है क्या है फलाना ढमाका, और आप कंफ्यूज आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, कह रहा बेलन के आयतन का 2 गुना, तो एक बेलन बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने एक बेलन बना दिया। बेलन की त्रिज्या जो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं r। ये जो ऊंचाई है ये, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं h। अब क्या रहा, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखो, मैंने क्या त्रिज्या r मान ली है, और ऊंचाई कितनी मान ली h। अब देखो लगाते हैं, तो पहले सूत्र लिखते हैं हम लोग। लिखो देखो भैया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहोगे πr² होता है, ठीक है। अब कहो बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्या होता है, लिखो भैया बेलन का वक्रपृष्ठ। देखो इस क्वेश्चन में आपसे सॉल्व कुछ नहीं करवा रहा है, वो ये चाह रहा है कि बेलन के संबंधी जितने फार्मूले हैं वो आपको याद हैं या नहीं। इसमें सारे फार्मूलों को देखो एक ही में समेट दिया, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, कहोगे 2πrh, ठीक है। और कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या तो मैंने मान ही ली r। अब लगाते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखोगे थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है बेलन का आयतन, बेलन के आयतन लिखो भैया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कह रहा है का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना, तो इसे 2 से गुणा करा दो। कह रहा है उसके वक्रपृष्ठ, किसके, बेलन के वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या, मतलब वही त्रिज्या का गुणनफल। ये लो गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लोग बराबर कर दिया। ये आपको दोनों प्रूफ कर देने कि दोनों इक्वल है। लो बेलन का आयतन अभी देखो ऊपर लिखा है πr², 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 2πr²h बराबर वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये देखो लिखा है 2πrh इंटू त्रिज्या r। तो यहां आया है 2πr²h बराबर 2 आ गया, पाई आ गया, r का r में गुणा होगा तो r² आ गया और h आ गया। लो भैया जो उसने कहा था वो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही वो कह रहा था। अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी लगाया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करिएगा, चलेगा। तो आज की सेशन का, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और बहुत बिंदास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, एक कोई पॉइंट है उसके निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 1,7 और 4,- को -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो जो लोग मेरे साथ क्लास लगातार कर रहे हैं उन लोगों को इस क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो सीधा आपको 4 नंबर में ही देके जाएगा। मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में आपको 2 नंबर में मिल सकता है, क्वेश्चन 2 से 4 नंबर में आएगा, ठीक है ना। चलो एक रेखा बना लेते हैं, ये देखिएगा रेखा बना दी। इस पॉइंट के मान लो बिंदु क्या है 1,7 है, नाम रख दो PQ रेखा है। लो इसके निर्देशांक है 4,-3। अब इस रेखा को कोई पॉइंट है यहां पर मान लो, मान लो यहां पर क्या है M पॉइंट है, M नहीं मानते हैं R मान लेते हैं। क्यों नहीं अच्छा माना, क्योंकि M अनुपात मानते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है 2:3 में, तो ये 2 है ये 3 है। मान लो लंबाई 5 मीटर की थी तो एक तरफ 2 मीटर और एक तरफ 3 मीटर है। अब R के निर्देशांक पूछ रहा, तो R के निर्देशांक मान लो कैपिटल X और कैपिटल Y। मैंने सूत्र बताया था,
ये लिख लो जिनको नहीं पता है। कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है, देखो इसको माना था m1 m2, तो होता है m1 x2 m1 x2 प्लस, ठीक है। कई बार देखो इसे m1 m2 मान लेता है, कई बार mn मान लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मालूम मैंने इसको m1 माना है, इसको क्या मान लिया m2, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस क्या होता है m2 x1 अपान क्या होता है m1 प्लस m2। ऐसे y वाला भी होता है, जहां पर x है वहां क्या हो जाता है y। चलो तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, कैपिटल x है, स्मॉल x नहीं कैपिटल x। m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 का मान देखो भैया, थोड़ा सा आपको समझाए देते हैं, समझ लो। ये भैया x1 है और ये y1 है, वैसे ये x2 है और ये y2 है, तो 2 गुणे x2 का मान कितना है 4 प्लस m1 m2 का मान कितना है 3 इंटू x1 का मान 1 बटे क्या m प्लस n 2 प्लस 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आएगा 4 दूनी 8 और 3 का नम 3, 8 3 11 बटे 5 आ जाएगा, 11/5 आ गया। ऐसे कैपिटल y निकालना है तो अब यहाँ m1 एक y2 हो जाएगा, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये भैया सूत्र होता दोनों। अब y बराबर m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, तो लिखोगे 2 गुणे -3 प्लस अब क्या है m2 y1, m2 का मान 3 है और y1 की वैल्यू 7 है, लिखोगे 3 इंटू 7 अपान m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 इक्वल, देखो यहाँ पर -2 का 3 में कराए, मतलब -3 का 2 में कराएंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस 7 का 3 में कराएंगे 21 आएगा, अपान 2 प्लस 3 कितना होता है 5। भाई ऊपर ऐड करिएगा तो कितना आएगा 15/5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 3। अतः बिंदु के निर्देशांक नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, देखो भैया पहला x आवा है 11/5 आया है और दूसरा क्या है 3, यही भैया आंसर है। इस r के निर्देशांक क्या आए हैं 11/5 इंटू 3, ये भैया आपका आंसर है। अब बताइए आप लोग कमेंट करके आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट आना चाहिए आपके नाम का, ठीक है। अब बताओ अच्छी रही क्लास ना आज की, फिर मिलेंगे इससे और बेस्ट की क्लास में। कोशिश करूंगा कि मैं क्लास बाय क्लास जैसे लाऊं वैसे क्वेश्चन जो है पेपर में जो फंसने वाले क्वेश्चन हो इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊं, फंसावदार क्वेश्चन होगा। चलिएगा अभी तो संघर्ष शुरू है, कहते ना ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।